अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज इकोनॉमी और मैं हूं उबैदुल्ला खान। दोस्तों, आपको हम वक्तन फवक्तन तारीख की और पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात के बारे में बताते रहते हैं। अगर आप भी अपने नॉलेज में इजाफा करके जेंटलमैन बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको जिस शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं वो हैं पाकिस्तान के अजीम तरीन सियासतदानों में से एक सियासतदान, यानी नवाबजादा नसरुल्लाह खान। दोस्तों, नवाबजादा नसरुल्लाह खान 1916 को पंजाब के शहर खानगढ़ में पैदा हुए, जो पहले जिला था, फिर तहसील बना और फिर उसका ये तहसील का दर्जा भी ख़त्म कर दिया गया। आपकी सियासत का आगाज़ 1933 से होता है। बर्रे सग़ीर में ख़त्म नबूवत के मुजाहिद और अजीम आलम दीन अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के साथ आपने उनकी जमात मजलिस एहरार में शमूलियत इख्तियार की। आपको मजलिस अहरार का सेक्रेटरी जनरल भी बनाया गया। आपने 1947 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की। 1952 में आप पंजाब लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबर, जबकि 1962 में आप कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। आपने हर दौर में मार्शल लॉ की डट कर मुखालफत की। आपने चारों मार्शल लॉ के अदवार देखे और हर बार इसकी डट कर सामना किया। 1964 में अयूब खान के मुकाबले में आपने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की हिमायत की। मुस्लिम लीग का कंट्रोल जब अयूब खान के हाथ में आया तो आप अवामी लीग में शामिल हो गए और अवामी लीग ने आपको अपना सदर भी चुना। दोस्तों, आपने जमहूरियत के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। इसके लिए आपको बाबाए जमहूरियत भी कहा जाता है। दोस्तों, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आपने सियासी जमातों का एक अलायंस बनाया। दोस्तों, आप एक सच्चे और नेक सियासतदान थे। आपने हमेशा जमहूरियत की खातिर बड़े बड़े ओहदों को ठुकराया और कभी किसी बड़े ओहदे की लालच नहीं की। दोस्तों, नवाबजादा लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर और मुश्ताक अहमद गुरमानी की तरह आप गिनती के उन चंद सियासतदानों में शुमार होते हैं जिन्होंने अपना सरमाया भी मुल्क पाकिस्तान के लिए वक्फ किया। आपने हमेशा अपोजिशन की सियासत की। आप पाकिस्तान में अपोजिशन की अलामत समझे जाते थे। दोस्तों, आपने एक लंबी उम्र गुजारी। आपके इस तजर्बे की वजह से बेनजीर भुट्टो कोई भी कदम उठाने से पहले आपसे पहले मशवरा करती। इसके अलावा मुल्क के चोटी के सियासतदान आपसे मशवरा लिए बिना कोई कदम न उठाते। दोस्तों, आप लाहौर शहर में एक सादा से घर में रिहाइश पजीर रहे और वही आपकी सियासी जमात का मरकजी दफ्तर भी रहा। आपके इस्तेमाल में एक पुरानी सी कार थी। आप अपनी खास तर्ज की तुर्की टोपी हर वक्त सर पर पहनते। आप एक परहेजगार इंसान थे और रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना और तिलावत करना आपका मामूल था। आप अपने हुक्के की वजह से बेहद मशहूर थे। आप जहां भी जाते अपने हुक्के को साथ लेकर जाते। किसी बड़ी वीआईपी मीटिंग में जाना हो या बैरून मुल्क सफर करना हो, आपका हुक्का हमेशा आपके साथ रहता, हत्ता कि आप अपने हुक्के को कौमी असम्बली के अंदर भी ले जाते। दोस्तों, आपको बेपनाह दीनी और अदबी इल्म था। आपको शायरी से बेहद लगाव था। आप खुद भी शायरी करते थे। एक बार सुहेल वड़ाइच ने आपसे पूछा कि आपका पसंदीदा शायर कौन है, तो इस पर आपने जिगर मुरादाबादी का एक शेर सुनाया। हुस्न जिस सूरत में होता है जहां होता है, अहले दिल के लिए सरमाया जहां होता है। आप बाकायदगी से तारीख और अदब का मुताला करते रहते। दोस्तों, अल्लाह पाक ने आपको इस कदर सलाहियतों से नवाजा था कि जब भी मुल्क के हालात बिगड़ने लगते या सियासतदानों की आपस में रंजिशें बढ़ने लगती तो आप उनमें सालसी का किरदार अदा करके मसला हल करवा देते। आपने कई बार ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की सदारत की। तमाम सियासी जमातों को मुल्क के मफाद पर एक पेज पर इकट्ठा किया। आपके बाद हमेशा अब सियासतदान और सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जामात लगाती रहती हैं। उनको किसी भी मसले पर इकट्ठे करने वाली अब बाबाए जमहूरियत जैसी कोई शख्सियत मौजूद नहीं है। सच है, आप जैसी अजीम शख्सियत तारीख कभी कभी दोहराती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं।